बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में सांपों का एक बड़ा समूह रहता था। वहाँ पर हर सांप खुश और आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई देता था, लेकिन एक सांप था जो बहुत उदास रहता था। उसका नाम था वासु। वासु की पूंछ बचपन में एक शिकारी के जाल में फंसकर कट गई थी। इसी कारण वासु के सभी दोस्त उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। अब वासु शादी लायक हो गया था, पर वासु की पूंछ कटी होने की वजह से कोई भी सांप कन्या वासु से शादी के लिए राजी नहीं होती थी। वासु के साथ के सभी सांप पुत्रों का विवाह हो चुका था, परंतु वासु अभी तक कुंवारा था। वासु का ये अकेलापन देखकर उसकी माँ को बहुत दुख होता था। वासु के सभी मित्रों का विवाह हो चुका है, पर पता नहीं मेरे वासु की किस्मत में क्या लिखा है। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा वासु तो बिल्कुल अकेला हो जाएगा। मुझे नहीं पता मेरी किस्मत में क्या लिखा है, पर मेरी वजह से तुम परेशान होना छोड़ दो। मैंने अपने जीवन को भाग्य पर छोड़ दिया है। मेरे जीवन में जो लिखा है मुझे वही मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। भाग्य की रेखाएं पलट भी जाती हैं। भगवान की शक्ति हमारे भाग्य को पलट देती है। मेरा मन कहता है भगवान शिव तेरा विवाह जरूर करवाएंगे। मैंने उनके व्रत प्रारंभ किए हैं। भगवान शिव के व्रत पूजन में बहुत शक्ति है। वो मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और मेरे बेटे का विवाह जरूर करवाएंगे। हे शिव शंकर, मुझे आप पर बहुत विश्वास है। मेरे विश्वास को बनाए रखना प्रभु। वासु की माँ कौशिकी भगवान शिव की बहुत पूजा अर्चना करती थी। उसने अपने पुत्र के विवाह की मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिव के सोमवार के व्रत प्रारंभ किए थे। वासु की माँ भगवान शिव से अपने पुत्र के विवाह के लिए सदैव ही प्रार्थना करती रहती थी। नमस्ते वासु की माँ, कैसी हो? ये लो मिठाई खाओ। मिठाई? किस खुशी में माया बहन? अरे हमारी सौम्या का रिश्ता तय हो गया है। एक बहुत बड़े सांपों के खानदान की लड़की है। अगले हफ्ते ही हमारे सौम्य का विवाह है, इसलिए तुम्हें न्योता देने आई थी। ये तो बहुत खुशी की बात है माया बहन। अच्छा, मैंने कहा था मेरे वासु के लिए भी कोई लड़की बताना। तुमने वो अपनी सहेली से बात की? हाँ की तो थी, पर उन्होंने मना कर दिया। बोला कि वो पूंछ कटे सांप के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकते। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सांप से अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। देखो कौशिकी बहन, बुरा मत मानना, ये पूजा पाठ करने से तुम्हारे वासु की कटी पूंछ ठीक नहीं हो जाएगी। इसलिए अब तुम भी ये बात मान लो कि तुम्हारे वासु को कोई भी कन्या स्वीकार नहीं करेगी। नहीं हो पाएगा तुम्हारे वासु का विवाह। पड़ोसन की बात सुनकर वासु की माँ कौशिकी ने अपना आपा खो दिया और वो गुस्से में चिल्ला पड़ी। माया बहन, अगर मेरे वासु के लिए एक और शब्द तुमने गलत बोला तो मैं तुम्हें किसी भी क्षण अपने तेज जहर की फूंक से समाप्त कर दूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से। और हाँ, अपना ये मिठाई का डिब्बा भी लेती जाओ। मेरे वासु का विवाह होगा और जरूर होगा। मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव शंकर मेरे वासु का विवाह जरूर करवाएंगे। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। पड़ोसन माया घबरा कर वहाँ से चली जाती है। वासु तभी घर के भीतर आता है और अपनी माँ को संभालता है। माँ शांत हो जाओ। देखो तुम्हें कितना पसीना आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। क्यों चिंता लेती हो? मुझे पता है तुम्हारी सारी चिंता का कारण मैं हूँ। मेरी वजह से तुम्हें बहुत अपमान सहना पड़ता है माँ। पिताजी के दुनिया से जाने के बाद मेरा फर्ज था कि तुम्हें खुश रखूं, तुम्हारी सेवा करूं, पर मेरी वजह से तुम कितना दुखी रहती हो। धिक्कार है मुझे अपने बेटे होने पर। वासु मेरे बच्चे, ऐसा मत बोल। तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। तू तो मेरी खुशियां है। तू तो मेरा लाडला बेटा है। मेरे बच्चे, तू बहुत अच्छा है, सबसे सुंदर है। हर माँ का सपना होता है कि जीते जी वो अपने बच्चों की शादी देखे, और यही सपना कौशिकी का भी था। एक दिन अचानक जंगल में आग लग गई। सभी सांप अपने अपने परिवार को बचाकर दूर भागने लगे। वासु भी अपनी माँ के साथ आग से बचने की कोशिश कर रहा था। माँ जल्दी चलो, जंगल में आग लग गई है। हमें इस जंगल को खाली करना होगा। हाँ बेटा, चल तू भी आराम से, आग से बचकर चलना। आग बहुत भयानक लगी है। हे शिव शंकर, ये सब क्या हो गया? अचानक जंगल में आग कैसे लग गई? सब लोग किसी न किसी तरह जंगल से बाहर आ गए। भगवान का शुक्र है, हम सब परिवार सुरक्षित आग से बचकर बाहर आ गए हैं। अब कोई जंगल में रहा तो नहीं ना? सब लोग यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं ना? कोई परिवार बचा तो नहीं? नहीं चाचा, कोई नहीं बचा। सब परिवार बाहर ही हैं। पर दुख इस बात का है कि जंगल पूरा जल गया। हमारे घर पूरी तरह से जल चुके हैं। अब हमें कहीं और बसेरा करना होगा।
अभी सब लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी जंगल में से एक लड़की के चीखने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ, कोई है, मैं आग में जल रही हूँ, कोई मुझे बचाओ। लगता है किसी के परिवार का कोई सदस्य अंदर रह गया है। अरे आप सब में से किसके परिवार की लड़की है, कोई बताएगा? हमारे परिवार में से तो कोई नहीं है, तुम सब में से कोई है क्या? नहीं बहन, हम सबके तो परिवार सारे सदस्य यहाँ मौजूद हैं। लगता है वो लड़की हम सबके परिवारों की नहीं है, किसी दूसरे जंगल से आई होगी। हमारे समूह की तो नहीं लगती, हमारे समूह के तो सभी सदस्य पूरे हैं। तो छोड़ो ना माँ, हम क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? हमारे समूह के लोग तो पूरे हैं ना, हमें उससे क्या करना है? जलकर मरती है तो मरने दो, चलो हम कहीं और चलते हैं। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वासु तू कहाँ जा रहा है? हमें जंगल की तरफ नहीं जाना बेटा, वहाँ बहुत आग है। माँ ऐसे किसी को मुसीबत में छोड़कर मैं नहीं जा सकता, मैं उस लड़की को बचाने जा रहा हूँ। अरे कैसा पागल लड़का है, अपनी जान बचाने की जगह इसे दूसरे की जान बचाने की पड़ी है, जबकि वो इसकी कोई लगती नहीं। चलो भाई चलो, हमें क्या करना है, हम तो यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकते। वासु ध्यान से मेरे बच्चे, आग बहुत भयानक है। वासु अपनी जान पर खेलकर जंगल के अंदर चला जाता है। जंगल के अंदर एक बहुत ही सुंदर सांप कन्या आग की लपटों के बीच फंसी हुई थी। उसने जैसे ही वासु को देखा वो चिल्लाई, मुझे बचा लो युवक, मैं इस आग में फंसी हुई हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, पर क्षमा करना मेरी पूंछ नहीं है, तुम्हें मेरी गर्दन पकड़कर ही बाहर आना होगा। पर इससे तो तुम्हें बहुत दर्द होगा। मुझे अपने दर्द की कोई चिंता नहीं, मुझे केवल तुम्हें बचाना है। अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया तो मेरे लिए ये बहुत शर्म की बात होगी। जल्दी करो, मेरी गर्दन पकड़कर बाहर आने की कोशिश करो। सांप कन्या ने वासु की गर्दन को पकड़ा। वासु को दर्द तो हुआ, पर उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस सांप कन्या को सुरक्षित आग से बाहर निकाल लिया। तभी जंगल की आग बुझ जाती है और वासु की पूंछ भी वापस आ जाती है। भगवान शिव प्रकट होते हैं। सभी सांप ये सब दृश्य देखकर हैरान रह जाते हैं। ये सब मेरी माया से ही हुआ था। वासु, तुम बहुत दयालु और नेकदिल सांप हो। शिवाली मेरी ही भक्त है, ये कैलाश पर रहती है। मैंने ही शिवाली को तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था और तुम इस परीक्षा में सफल हुए, इसलिए अब तुम्हारा विवाह शिवाली के साथ होगा। मैं स्वयं तुम्हारा और शिवाली का विवाह संपन्न करवाऊंगा। कौशिकी, तुम मेरे से यही इच्छा रखती थी ना कि तुम्हारे पुत्र का विवाह हो? अब तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई ना? हाँ प्रभु, आपने मेरी मनोवांछित इच्छा को पूरा कर दिया। आप धन्य है प्रभु, आपकी जय हो प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। भगवान शिव स्वयं अपने हाथों से वासु और शिवाली का विवाह संपन्न करवाते हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं जो भी भक्त ईमानदारी के साथ सच्चे मन से भगवान शिव से कुछ मांगता है तो भगवान शिव उस भक्त की इच्छा को अवश्य पूरा करते हैं, और यही परम सत्य है। पंडित रामनारायण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें शिव मंदिर में सेवा करते हुए काफी साल हो चुके थे। रामनारायण का स्वभाव था, वे सर्दियों के दिनों में भगवान शिव को कंबल उड़ाते थे और गर्मियों में उनके लिए पंखा चलाते थे। भयंकर गर्मी पड़ रही थी, इसलिए पंडित जी नियम के अनुसार रात को भी भगवान शिव के लिए पंखा चलाकर ही घर जाते थे। पंडित जी, मैं आपको अक्सर देखता हूँ, सर्दियों में आप भगवान को कंबल उड़ाते हैं और गर्मियों में उनके लिए पंखा चलाते हैं। क्या भगवान पर मौसम का असर होता होगा? उन्हें भी गर्मी लगती होगी क्या? और गर्मी से महादेव का भी पसीना निकलता होगा? क्यों नहीं बेटा, अवश्य गर्मी लगती होगी, अवश्य ही पसीना निकलता होगा, पर हमें दिखाई नहीं देता। बस मेरे मन के भाव कहते हैं कि पंखा चलाओ तो प्रभु ठंडी हवा में सो जाएंगे। सब कुछ मन के भावों पर निर्भर करता है बेटा। सही कहा पंडित जी, जय शिव शंकर। पंडित जी भगवान शिव को ठंडी ठंडी लस्सी, छाछ सबका भोग लगाते थे ताकि भगवान शिव को गर्मी न लगे। पर एक दिन मंदिर का पंखा खराब हो गया। पंडित जी परेशान हो गए। अरे मदन, क्या हुआ? बिजली वाला आया या नहीं? शाम होने को आई है। मैंने बोला था मंदिर का पंखा चल नहीं रहा, बिजली वाले को बुला ला, वो ठीक कर जाएगा। पंडित जी आज बिजली की दुकान बंद है, अब तो कल ही खुलेगी, कल ही ठीक करवा पाएंगे। अच्छा, अब कल ठीक होगी, पर रात को? पंडित जी रात को कौन सा आपने या किसी और ने यहाँ मंदिर में रुकना है? अगर खराब भी है तो कोई बात नहीं है, किसी ने सोना होना होता तो दिक्कत होती, पर रात में तो मंदिर में कोई रुकता ही नहीं है, कोई सोता ही नहीं है। आज नहीं तो कल सही, कौन सा मंदिर में कोई रात को रुकता है जिसे गर्मी लगेगी। इतना कहकर सेवक अपने दूसरे कामों के लिए चला गया।
पंडित जी उस दिन थोड़े परेशान रहे, क्योंकि उन्हें बार बार यही लग रहा था कि भगवान शिव को गर्मी न लग रही हो। कहते हैं जब भक्त अपनी सच्ची भावना से कोई कार्य करता है तो भगवान भी उसके विश्वास को बनाए रखते हैं। आधी रात के समय शिव जी को गर्मी लगने लगी और उनका पसीना निकलने लगा और शिव जी साक्षात रूप में आ गए। क्या हुआ प्रभु, इतनी रात्रि में कहाँ जा रहे हैं? कोई देख लेगा तो दुविधा हो जाएगी। नंदी, बहुत गर्मी लग रही है, देखो तो पसीने छूट रहे हैं। आज मंदिर में पंखा नहीं चल रहा। तुमने सुबह सुना नहीं कि बिजली वाला कल आएगा? पर महादेव, पंखा तो आप भी अपने चमत्कार से ठीक कर सकते हैं। नंदी, तुम भी बहुत भोले भाले हो। अगर मैंने अपने चमत्कार से पंखा ठीक कर दिया तो भक्त की भक्ति का इम्तिहान कैसे होगा? इसलिए मैं पंखा ठीक नहीं कर सकता। मैं थोड़ी देर मंदिर के बाहर हवा खाने जा रहा हूं ताकि गर्मी भी ना लगे और थोड़ा पसीना सूख जाए। ठीक है महादेव, एक काम करता हूं, मैं भी आपके साथ चलता हूं। आप अकेले मत जाओ। ठीक है, हम रूप बदल लेते हैं। शिव जी साधु बन जाते हैं और नंदी उनके चेले। अब दोनों मंदिर के बाहर हवा में टहलने लगते हैं। चलते चलते शिव जी और नंदी मंदिर से काफी दूर निकल गए। रात के समय में भी गर्मी बहुत थी, इस वजह से शिव जी को बहुत पसीने आ रहे थे। नंदी, तुम यहीं रुको, मैं राम नारायण को नींद से जगाकर सतर्क कर दूं कि गर्मी बहुत है। कल हर हाल में पंखा ठीक करवा ले। जो आज्ञा प्रभु। शिव जी राम नारायण के सपने में आते हैं। राम नारायण, कल याद से पंखा ठीक करवा लेना। आज मैं पूरी रात गर्मी में सो नहीं पाया। मुझे बहुत पसीना आ रहा था, इसलिए मैं तुम्हें फिर से याद दिलाने आया हूं। पंखा ठीक करवा दो, गर्मी बहुत है। आज तो जैसे तैसे मैंने रात काट ली, पर कल की रात मैं बिना पंखे के नहीं सो पाऊंगा। इतना कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और वापस नंदी के साथ मंदिर में विराजमान हो गए। उधर राम नारायण शिव जी की बात सुनकर मन ही मन सोचता रहा, मुझे ऐसा सपना क्यों आएगा? अवश्य ही प्रभु मुझे कोई संदेश देना चाहते हैं। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर मंदिर जाता हूं, फिर मदन को कहकर बिजली वाले को बुला लूंगा। हाँ, जल्दी जल्दी मंदिर पहुंचता हूं। राम नारायण फटाफट से नहा धोकर तैयार होकर मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि शिव जी की मूर्ति से पसीना बह रहा है। उनकी पूरी मूर्ति भीगी हुई है। राम नारायण की आंखों में आंसू आ गए। उनका सपना सच्चा था। वास्तव में पिछली रात गर्मी के कारण भगवान शिव सोए ही नहीं थे। शिव जी का पसीना निकल रहा था, उन्हें गर्मी लग रही थी। आसपास के सभी भक्त जब शिव जी की मूर्ति से पसीना बहता देखते हैं तो वे भी चमत्कार को देखकर दंग रह जाते हैं। राम नारायण जब भक्तों को शिव जी के सपने की बात बताता है और पंखा खराब होने का जिक्र करता है तो सब भक्त हैरान रह जाते हैं। राम नारायण उसी समय बिजली वाले को बुलाकर मंदिर का पंखा ठीक करवाता है। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मेरे कारण आपको पूरी रात गर्मी में सोना पड़ा। आगे से ऐसी भूल कभी नहीं होगी प्रभु। राम नारायण जी, आपका विश्वास जीत गया। मैं उस दिन आपको यही पूछ रहा था कि क्या सचमुच भगवान पर मौसम का असर होता है, पर आज प्रमाण हम सबके सामने है। भगवान भक्त के भाव के साथ ही चलते हैं। आपका जैसा भाव होगा वैसे ही भगवान रहेंगे। भगवान अपने भक्त की भक्ति में रम जाते हैं। आप बहुत भाग्यशाली हो पंडित जी, जो आपको भगवान शिव ने दर्शन दिए। जय शिव शंकर। थोड़ी देर बाद ही जब पंखा चला तो शिव जी का पसीना सूख गया और राम नारायण खुशी के आंसू रो पड़ा। उस दिन के बाद राम नारायण ने पूरी गर्मियां कभी भी भगवान के मंदिर का पंखा बंद नहीं किया, इसलिए कभी भी भगवान शिव को पसीना नहीं आया।